नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो ख़ास तौर से एमए 4th सेमेस्टर के उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो अपने एमए के आखिरी समय में हैं और उन्हें कॉलेज की तरफ से प्रोजेक्ट मिला हुआ है। ख़ास तौर से कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ सख्त गाइडलाइंस बनाती हैं और ये कहती हैं कि भाई साहब, आप कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं ला सकते, आप कहीं से प्रिंट करवा कर नहीं ला सकते। तो आप किस तरह से अपना बाकायदा एक प्रॉपर अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ पिछले साल मेरा एमए कंप्लीट हुआ 2024 में, तो मैं अपने प्रोजेक्ट को आपको दिखाते हुए ये समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि मुझे ठीक ठाक नंबर इनके मिल गए जितने मैं चाह रहा था। और आपको ये भी समझना चाहिए कि प्रोजेक्ट जो रहता है, ज़्यादातर कॉलेज या ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 100 नंबर का प्रोजेक्ट रहता है। अब आपके यहाँ कितने का ये नहीं पता। आप बहुत आसानी से 80 प्लस नंबर यहाँ पर ला सकते हैं, और अगर 80 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे परसेंटेज अपने बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके एमए में 55% से ज़्यादा परसेंटेज है तो ही आपका एमए करने का मतलब है, क्योंकि तभी आप नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे और तभी आपकी जो पीजी की डिग्री है वो किसी काम की रहेगी। तो यहाँ पर मुझे जो प्रोजेक्ट मिले थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे किसी किसी टॉपिक पर, तो मैंने एक टॉपिक चुना था भारतीय रेल। तो ये मेरी फ़ाइल है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये आप मेरी जानकारी, अब आपको भरोसा ना हो तो ये जानकारी, वैसे मैं इसे सीधे तौर पर टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला था, लेकिन मेरे चैनल पर सिर्फ 8 लोग सदस्य हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार वीडियो बनाया जाए, क्योंकि चैनल पर 2976 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और टेलीग्राम पर बहुत कम लोग जान पाते, लेकिन चैनल के जरिए काफ़ी लोग ये जान पाएंगे। तो मैंने शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी पढ़ लेता हूँ, मैं किस कॉलेज का स्टूडेंट था। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का मैं स्टूडेंट था, और 2023-24 का जो मेरा सेशन था उसमें मैंने अपना एमए कंप्लीट किया। और इस तरह से आपको ये फ्रंट पेज तैयार करवाना होता है। सबसे ऊपर अपने कॉलेज का नाम, फिर अपने कॉलेज का एक लोगो, और फिर उसके बाद में ये सेशन, फिर आपका नाम, फिर क्लास, रोल नंबर। वैसे तो जो ऑनलाइन वाले होते हैं जो कॉलेज के काम करते हैं, उन्हें इस तरह के फ्रंट पेज बनाने का काफ़ी ज़्यादा अनुभव होता है, लेकिन फिर भी जो ये फ्रंट पेज है ये नॉर्मल पेज में ना बनवाकर आप जो 20-25 रुपये वाले जो कड़े पेज बनते हैं, जिन जैसे जो हमारा आधार कार्ड का जो पेज होता है, उस टाइप के मोटे पेज में अगर आप बनवाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट और साइन करेगा। अब यहाँ पर ये कुछ पेजेस रहते हैं जो आपको कॉलेज की तरफ से पीडीएफ आपको मिलती है, और बोला जाता है कि इन पेज को आपको भरकर ऊपर लगाना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये पेज लगाने भी है और साथ ही साथ आपको कॉपी पेन में मतलब कि पेन से बनाना भी है। आगे देखकर आप समझ जाएंगे। ये घोषणा पत्र है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना नाम, अपनी क्लास, रोल नंबर और आपके साइन करने हैं आपको डेट के साथ में, ठीक है। ये पर्यवेक्षक का आपको नहीं भरना है, क्योंकि जो आपके जांच करने वाले हैं, जो आपके आपने जिनको गाइड बनाकर अपना प्रोजेक्ट पूरा किया है, उनका काम है। फिर अगला आप यहाँ पर देखिए, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र। तो कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र किससे बनवाया जाता है, तो जैसे यहाँ पर तो ये जो है, ये फ़ोटो जो है, ये सील साइन करवाने से पहले वाली फ़ोटो है। जैसे मैंने रेलवे पर प्रोजेक्ट बनाया था, तो मैं हमारे यहाँ का जो स्टेशन है वहाँ के स्टेशन मास्टर के पास गया था, तो उन्होंने बाकायदा इसे भरा था और यहाँ पर उनका लोगो भी है। हालांकि ये फ़ोटो मैंने स्टेशन जाने से पहले खींचा था उस टाइम पर, इसलिए ये फ़ोटो आपको ठीक से नहीं मिल पा रही है। ये सितंबर के टाइम पर, सॉरी सितंबर भी नहीं यार, ये यही अप्रैल मई के टाइम पर मैंने इन फ़ोटोज़ को, यहाँ पर डेट भी होगी ना भाई, 12 अगस्त 2024 को मैंने ये फ़ोटो खींची थी। और अभी मैं, आज कितनी तारीख है, आज 20 फरवरी 2025 है, आज वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी पहले ये फ़ोटोज़ खींची थी, लेकिन वीडियो बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं पाया, तो मैं भी बना रहा हूँ। अब ये आभार है। अब ये आभार आपको, देखो, आभार यहाँ पर ये सिर्फ क्या है, ये जो प्रिंट आपको दिख रहे हैं, ये सिर्फ बताया गया है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करते हुए कागज़ में लिखना है
और फिर आपको प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पर दो चीज़ें करनी है। कुछ कॉलेज वाले कहते हैं कि आपको पेन से लिखना है, ये सभी चीज़ें आभार खुद से पेन से लिखना है और फिर उसके बाद साइन वगैरह करवानी है। और कुछ लोग कहते हैं, जैसे हमारे कॉलेज में क्या था, उन्होंने बोले थे कि भाई आप ये प्रिंट भी लगा दो और बाद में पेन वाले लिख कर भी लगाना है। जैसे आभार ये है तो आभार आपको पेन से लिख कर भी लिखना है। जैसे कि सबसे पहले मैं हमारे प्राचार्य महोदय, इनका नाम ये है, इनका धन्यवाद देता हूँ। फिर मैं अपने शिक्षक जिनके निर्देशन में मैंने ये कार्य किया हूँ, इनका धन्यवाद देता हूँ। मैं इस संबंधित विषय की जो अलग अलग डिपार्टमेंट के प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। फिर मैं अपने परिवार, अपने माता पिता और सहयोगी दोस्तों का धन्यवाद देता हूँ, जिनके सहयोग से मैं यह कार्य कर पाया। और ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, जिनकी कृपा से मैं यह प्रोजेक्ट पूर्ण कर पाया। इस तरह की बातें आपको फिर पेन से भी लिखनी होगी। फिर यहाँ पर आपको आपका नाम, रोल नंबर वगैरह ये लिखना है। फिर यहाँ पर ये देखिए, ये जो प्रतिपुष्टि पत्र है, ये जो प्रतिपुष्टि पत्र है, ये भरने का काम किसका रहता है? तो ये जो संबंधित संस्था जिसके साथ मिलकर आपने काम किया है, उनका यहाँ पर काम करने का रहता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैं रेलवे स्टेशन जाने से पहले मैंने ये चीज़ें फ़ोटो खींच ली थी, इसलिए ये आपको फुलफ़िल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर है उनके पास गया था, उन्होंने यहाँ पर बाकायदा ग्रेड दिए थे और इधर साइड में टिप्पणी की थी। ठीक है, यहाँ पर उनके साइन, हस्ताक्षर और उनकी सील बाकायदा। क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा नंबर इस बात में भी कट जाएंगे अगर आपने उस संबंधित व्यक्ति से सील साइन नहीं करवाए हैं तो। इसलिए ध्यान में रखना, जब भी प्रोजेक्ट बनाओ तो आप पहले सोच लेना कि संबंधित व्यक्ति आपको मिलेगा या नहीं सील साइन करवाने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर से शुरू होता है, स्टेशन मास्टर बैकबोन ऑफ रेलवे, ये मैंने यहाँ पर टाइटल रखा था। दोस्तों यहाँ पर मैं सिर्फ सामान्य तौर पर यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं या फिर इसे आधार बनाकर आप हेल्प लेना चाहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट को कुछ हेल्प मिल जाए, तो आप टेलीग्राम में जाकर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम में जाकर आप इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी एक सीनियर थी, जिनके प्रोजेक्ट को देखकर मैंने गाइड लिया था, उनका भी मैं प्रोजेक्ट वहाँ पर शेयर कर दूँगा। अब देखो, मैंने बताया था जैसे कि घोषणा पत्र आपको पेन से भी लिखना है। भाई साहब, मेरी राइटिंग बहुत कमज़ोर है, मेरे वीडियोस देखकर आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह से मैंने किया था। आप किसी भी किताब को उठा लीजिएगा, जो अच्छी बुक होंगी उनमें हर राइटर आभार व्यक्त करता है, घोषणा व्यक्त करता है, संस्था पर बात करता है, उनसे भी आप देखकर सीख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये सर्वेक्षित संस्था का प्रमाण पत्र है, प्रमाणित किया जाता है कि ये मेरा नाम है, पापा का नाम है, कि मैं रेलवे स्टेशन गया था, वहाँ उपस्थित होकर कार्य किया। अब यहाँ पर स्टेशन मास्टर मुझसे पूछने लगे, भाई तुम यहाँ पूछने आए थे क्या? मैंने बोला जी सर आया था, आपसे नहीं पूछा। पर मुझे यहाँ पर झूठ बोलना पड़ गया था, वो मजाक कर रहे थे। यहाँ पर ये आभार पत्र देखिए, अब यहाँ पर आभार पत्र आपको देना होगा कि मैं इन व्यक्तियों का आभार देता हूँ जिनकी बदौलत मैं यहाँ कार्य बेहतर तरीके से कर पाया। फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना। ये कुछ वैसी ही चीज़ है जैसे हम किताबों में देखते हैं, जो फ्रंट पेज होता है, कहाँ कौन सा चैप्टर है, किस पेज से किस पेज तक है, इसे अनुक्रमाणिका कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे मुझे ध्यान नहीं है। तो इसे आप बना सकते हैं, जैसे पहले पेज में भूमिका है, पेज नंबर 2 से पेज नंबर 7 तक स्टेशन मास्टर की चयन प्रक्रिया है। इस चयन प्रक्रिया में क्या क्या सब टॉपिक मिलेंगे, उसकी योग्यता और परीक्षा प्रक्रिया। इस तरह से मैंने इसे 12 यूनिट में बांटा था, इस पूरे चैप्टर को। मतलब कि 12 अध्यायों में बांटा था और उनके अंदर जो सब टॉपिक थे, जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे स्टेशन मास्टर के कार्य, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, प्रबंधन कौशल और नियंत्रण कौशल, ये 2 प्रमुख आधार बिंदु होते हैं स्टेशन मास्टर के काम करने के। तो यहाँ पर से भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर से ये शुरू होता है। अब ये भूमिका है, भूमिका मैंने वही कोटेशन कोई अच्छी सी मैंने गूगल से निकाल कर डाल दिया था। और साथ ही साथ आप जो AI है, चैट GPT है, चाहे
जेमिनी है गूगल का, और सबसे अच्छा आप व्हाट्सएप का जो मेटा एआई है उससे भी काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। मैंने भी लिया था, जैसे कि भूमिका मैंने मेटा एआई से ही निकाल लिया था। टाइटल भी मैंने कोई अच्छा टाइटल सुझाने के लिए उसमें लिखा, मुझे कुछ अच्छे टाइटल मिल गए, मैंने उन्हीं में से कलेक्ट कर लिया। मतलब कि अच्छी जानकारी आपको ढूंढनी है और ज़्यादा से ज़्यादा फिर भी आपको 35 से 40 पेज का प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाना है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एक ही तरफ आपको लिखना है प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। दोनों तरफ लिखने की गलती मत करना। प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही तरफ लिखा जाता है। और इसी तरह के पेज आप ले सकते हैं, एक तरफ लाइन वाले और एक तरफ कोरे वाले। और बीच बीच में आप क्या कर सकते हैं, अब ये पढ़ने का है नहीं है कुछ में, स्टेशन मास्टर का है और ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मेरा उद्देश्य बस आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और जो कुछ मैं आपको हेल्प दे सकूं। आप बीच बीच में इस तरह से ये फ़ोटो मैंने मेटा एआई से ही निकाला था, एआई जनरेटेड फ़ोटो है, काफ़ी खूबसूरत लगी थी मुझे। ये भी मैंने एआई से ही निकाला था। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है एआई इमेजिनेट फ़ोटो है, एआई द्वारा इमेजिनेशन के द्वारा ये बनाई गई फ़ोटो है। इस तरह की फ़ोटो भी मैंने पिंटरेस्ट, जो एक रेड कलर का पी वाला एक ऐप आता है ना पिंटरेस्ट, उससे ये फ़ोटोज़ मैंने और डाउनलोड कर लिया था अच्छी अच्छी, और मैंने कलर प्रिंट आउट इनके निकला लिए थे। इससे मेरा जो ये है सिस्टम, अपना प्रोजेक्ट, ये काफ़ी सुंदर दिखने लगा था। यहाँ पर और भी फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो देख सकते हैं। और ये मोदी जी की फ़ोटो भी मैंने लगा दिया था। मैंने सोचा भाई थोड़ा सा अगर जो जांच करने वाले रहे वो थोड़े मोदी जी के फ़ैन रहे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, वंदे भारत आजकल बहुत चल रही है और देश की सबसे अच्छी ट्रेनों में से एक है, तो इनकी फ़ोटो लगाने से भी शायद थोड़ा सा इम्प्रेशन अच्छा पड़े। तो वो सब आप कर सकते हैं जो आपका जिससे आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये फ़ोटो वैसे मैंने गूगल से निकाला था, लेकिन काफ़ी हद तक हमारा जो स्टेशन है वो काफ़ी इसी तरह दिखता है। अब इसके बाद मैं जो दूसरी फ़ोटो और फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है दिखाने का, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गई भाई साहब? एक और फ़ोटो थी पर वो मुझे दिख नहीं रही है, तो यहाँ पर बस इतना ही है। और वीडियो के अंत में बस इतना ही। दुलकर सल्मान की खूबसूरत सी तस्वीर और उसके नीचे ये एक प्यारी सी कोटेशन जो आपको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ेगा, घर की सुख सुविधा में आप राम नहीं बन सकते। ज़रूरी नहीं कि आप घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में सेटल हों तभी आप कुछ बनेंगे। ज़रूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, मेहनत कीजिए। ज़रूरी नहीं कि रोज़ आप 10 घंटे 12 घंटे सोएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ ये करेंगे वो करेंगे। अगर आपको जीवन में कुछ बनना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको जलना पड़ेगा। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध भी यही कहते हैं, जब तक आप जलेंगे नहीं तब तक आप निखरेंगे नहीं। जलने का मतलब है त्याग कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, मेहनत कीजिए। क्योंकि एक जीवन मुझे भी मिला है, एक जीवन आपको भी मिला है, लेकिन दोनों के पास में ये मौका है कि साबित मैं भी कर सकता हूँ, साबित आप भी कर सकते हैं। अब हो सकता है कि मैं अपने आलसीपन में पड़ा रहूँ और आप मुझसे आगे निकल जाएं। इसलिए मेहनत करते रहिए और आगे निकलिए, क्योंकि बहुत भेड़ चाल है और हमें भेड़ चाल से आगे निकलना है। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।